14 अप्रैल की घटना है। 14 तारीख को वादी राम सिंह उसके 2 ट्रक पुलिस ने सीज कर दिए और वो उसको ढूंढता जिसको महीने के महीना पैसा देता था विकास सागर को। और विकास सागर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे का जिला महामंत्री है और यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं उनका सिपा सलार है। 14 तारीख को वो ढूंढते हैं विकास सागर कहाँ है कि भाई तुमको 70,000 रुपये महीना में एक गाड़ी का देते हैं और उसके बावजूद भी हमारा डंपर सीज हो गया। तो उसने घोर लापरवाही की और उस डंपर को 77,500 रुपए और जुर्माना भर के राम सिंह ने छुड़वाया। उसके बाद 16 तारीख को उनकी भेंटवार्ता होती है और 16 तारीख को सीओ श्री प्रशांत कुमार जी और कोतवाल मनोज रतूड़ी वो कहते हैं उनको विकास सागर को डांटते हैं और डांट पड़ने के बाद वो उसकी तहरीर आती है राम सिंह की और राम सिंह का 16 अप्रैल को जो तहरीर रिसीव होती है कि जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी, अर्थात तुमने कॉपी रिसीव कर ली। वो किस आधार पर उसने ये सारी की सारी चैटिंग, ये देखिए ये सारी चैटिंग जो है ये विवेचना का आकर्षण का केंद्र है। इस चैटिंग में उल्लेखित है सारी वार्तालाप जो चैटिंग की गई है वो सब हमारे पास पेन ड्राइव में, सीडी में, सबके मोबाइल में और ये हार्ड कॉपी है। इसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा राम सिंह वादी के द्वारा जब जब पैसा नगद दिया गया और उसके खाते में पैसा डाला गया, ये कम से कम 50 से अधिक मेरे पास डिटेल है। कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 6,000, कभी 8,000। ये देख लीजिए आप लोग, ये टोटल डिटेल है हमारे पास। ये लगभग 50 बार पैसा उसके खाते में आहरण हुआ है, जमा हुआ है। क्यों भाई, कौन सी पेंशन लगी हुई है? ये सबसे बड़ा सबूत है कि उसके खाते में करोड़ों रुपए आ रहा है। उसके खाते की जांच की जाए और उसने अपने माध्यम से अपनी पत्नी श्रीमती पूनम जी उनके खाते में भी पैसा डलवाया। ये दूसरा प्रमाण है। ये जो तहरीर 16 अप्रैल को दी गई और ये रिसीव की गई, ये कोतवाल रतूड़ी साहब के द्वारा लिखित ये रिसीव हो गई। उसके उपरांत हम बराबर जांच की मांग करते रहे और मेरे द्वारा ये 28 अप्रैल को मैंने ये 2 पेज का लेटर बना के पूरी डिटेल मैंने स्वयं उस गरीब आदमी के पक्ष में, जिसके 2 डंपर हैं, जिसकी रोजी रोटी का साधन है गरीब आदमी का, कि वो ओवरलोड नहीं चला सकता। अगर वो चलाएगा तो सरकार में बैठे हुए लोग उस गरीब का दामन उसको कुचल देंगे। इस समय सैकड़ों डंपर 150 क्विंटल में स्वीकृत हैं और 600, 700 क्विंटल में चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एक डंपर वाला 70,000 रुपए महीना पुलिस के नाम पर देता है। और ये पहली बार पुलिस की वर्दी, इस खाकी को बदनाम करने का प्रयास किया गया और मैंने जोर शोर तरीके से उच्च अधिकारियों के सामने ये मामला रखा। ये घटना मेरे द्वारा 28 अप्रैल के बाद पार्टी पुलिस कहती है कोतवाल की मुझे बयान चाहिए वादी के बयान पहली बार किसी जांच में। ये देखिए, ये वादी की एप्लीकेशन और ये वादी का शपथ पत्र, ये नोटरी द्वारा सत्यापित पहली बार। ये 7-8 पेज का ये जो उसका बयान है जिसमें वो लिखता है कि मेरे द्वारा कब कब इस व्यक्ति को पैसा दिया गया, पूरी डिटेल है। और वो व्यक्ति नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र, उसके माध्यम से सारा बयान कोतवाल साहब को देता है। अब मैंने पुलिस से कहा, कप्तान साहब से मैंने कहा भाई किस प्रकार की जांच चाहिए। और उसके बाद जब 1 मई को वादी का कलमबंद बयान हो गया शपथ पत्र के साथ सत्यापित नोटरी के द्वारा, वादी राम सिंह जिसके ट्रकों की बात चल रही थी, जिस बेचारों ने हिम्मत करके इस माफिया तंत्र के खिलाफ एक तहरीर दी, जो आज सौभाग्य से आज तारीख है 13 मई और 13 मई को आज वो मुकदमे में परिवर्तित हो गया। लेकिन उससे पूर्व ये 8 मई को कप्तान साहब के ऑफिस के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्राइम, पुलिस अधीक्षक सदर सिटी और सीओ उपाधीक्षक क्षेत्राधिकारी, उसके बाद इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर कोतवाल शहर के और उसके उपरांत एसआईओ विशेष अभिसूचना अधिकारी, इन सबको ये देखिए ये रिसीविंग कॉपी है 8 मई की कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। 1 मई को आपको बयान मिल गए, आज 1 हफ्ता हो गया, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और सौभाग्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति जी ने एक लंबी जांच तो करवाई, लेकिन लंबी जांच में जब राम सिंह के बयानों की पुष्टि हो गई, अपराध की पुष्टि हो गई और अपराध की पुष्टि के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है
नहीं तो आदमी जाता उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। ये 1 महीने बाद सत्ता का दबाव, भारी दबाव, और भारी दबाव के बाद आज पूरे 1 महीने बाद ये मुकदमा आज कायम हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधीनस्थ समस्त अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि विवेचना आपकी हो चुकी है, अब मुलजिम की गिरफ्तारी शेष है। फुगाल साहब, और